सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक डोर से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते की मर्यादा को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि इस मर्यादा के टूटते ही इस रिश्ते को बिखरते देर नहीं लगती। नोएडा में रहने वाली अदिति की शादीशुदा जिंदगी भी बिखराव के उसी मोड़ पर पहुंच गई थी। पंकज से अदिति की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में बेहद प्यार था और वो मां बनने वाली थी। ऐसे हालत में जब एक पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की होती है, क्यों पंकज ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया? अपने ही घर में पंकज एक ऐसी औरत के साथ संदिग्ध हालात में था जो उसके यहां काम करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे बात इस हद तक पहुंच चुकी थी? क्या थी इस हालात की असली हकीकत? अदिति, टिफिन रेडी हो गया? हाँ हाँ हो गया, आ जाइए। ये लीजिए आपका टिफिन और खुद खाइएगा, ताकि पूरे ऑफिस को खिला दीजिए। अच्छा बाबा, खा लूंगा। थोड़ा सा मतलब? अरे तो क्या करूं, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, खोलते ही सब टूट पड़ते हैं। खाने तो क्या सूंघने को नहीं मिलता। ठीक है, पता है। अच्छा सुनो, तुम अपना और हमारी एंजल का ख्याल रखना, ठीक है? बहुत काम करती हो यार। हाँ पापा, मैं मेड ढूंढ रही हूँ। That's like a good baby। चलो अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। ठीक है, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अच्छा, आराम से। चलो बाय। ठीक है, बाय बाय। जी नमस्ते दीदी जी। पड़ोस वाले वर्मा जी कह रहे थे कि आपको काम वाली की जरूरत है। हाँ आइए, अंदर आइए। वैसे मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन फिलहाल हेल्प चाहिए थी। बीबी जी, ये तो बहुत अच्छी बात, पर ऐसी हालत में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप दोनों टाइम खाना, बर्तन, साफ सफाई, मतलब कितना देना होगा आपको? बीबी जी, जो आपको ठीक लगे दे देना। ठीक है, आप कल से आ जाइएगा। ठीक है, नमस्ते दीदी जी। सच में आपके आने से मुझे बहुत आराम है। बीबी जी, आप तो मेरी बेटी जैसी हो। अरे हमारे सुन में तो ऐसी हालत में कोई ना कोई हमारे साथ होता था। बीबी जी, आपके साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आप कहो बीबी जी, तो मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ, जो घर पर ही बैठी रहती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है अम्मा, आप बोल दीजिए उसे आने के लिए। जितना बनता है मैं उसे दे दूंगी। बीबी जी, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए बोल रही हूँ। और रही बात पैसे की, कोई किसी का हक नहीं मांगता। आप बोल दीजिए उसे आने। ठीक है। अदिति, अदिति। यार ये सब मुझसे नहीं होता यार। ऑफिस में बॉस को देख सकता हूं, पर ये घर के काम नहीं मुझसे होते। हाँ हाँ, हंसो हंसो, बड़ा मजा आ रहा हो ना आपको तो। पति से प्रेस वाले तक का सफर सिर्फ 9 महीनों में। अरे बाबा, एक बात कहूं, वैसे आप प्रेस करते हुए ना बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्छा। डोंट वरी, बस आज ही की बात है ये। कल से आपकी छुट्टी। वो कैसे मैडम? आपको क्या अलादीन का चिराग मिल गया? अलादीन का चिराग नहीं, अम्मा की बहू आ रही है कल से काम पे। नाउ हैप्पी? अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा किया यार तुमने। अब तो टाइम ही टाइम है। तो मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो कल से मैं हर फ्लर्टिंग शुरू कर दूं? शट अप। सुबह सुबह शर्ट अप। अपने ये पीजे अपने पास ही रखा कीजिए और प्रेस करना पहले सीखिए। फिर से? रुकिए, मैं देख। अरे अम्मा। बीबी जी नमस्ते। नमस्ते।
ये मेरी बहू है। नमस्ते, आओ अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? माफ करना बीबी जी, मैंने आपको बताया नहीं, ये बोल नहीं सकती। अलका, अलका नाम है इसका। क्या? ये बोल नहीं सकती? आपने पहले नहीं बताया अम्मा कि ये बोल नहीं सकती। अम्मा ये काम कैसे करेगी? आपको बताना चाहिए था ना। बीबी जी वो अरे बाबा, बोलने का काम करने से क्या लेना देना? पर कुछ नहीं। देखो, तुम्हें हर वक्त इस हालत में कोई ना कोई तुम्हारे साथ चाहिए। ओके? डोंट टेक टेंशन, विल मैनेज। अच्छा अलका, किचन में सब्जी रखी हुई है, तुम काट दो, मैं आती हूँ। ठीक है बीबी जी, मैं इसे किचन में ले जाती हूँ। अदिति, अदिति, हाँ मेरी फाइल्स क्या मिल नहीं रही हैं? मैंने कितनी बार बोला मेरी चीजों को मत हटाया करो। पंकज, मैंने कुछ नहीं हटाया है, और तुम भी ना, एक तो चीजें खुद रखते हो फिर भूल जाते हो। चीजें नहीं मिलती हैं तब मुझ पर गुस्सा निकालते हो। बकवास मत करो। इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो, कल टेबल पर रखी थी और भी पता नहीं है उनका। तो फिर जाकर ढूंढ लो, कहीं कबर्ड में रखी होगी। तुम मुझे ऑर्डर मत दो, ठीक है? ढूंढ लूंगा मैं जाके। बीबी जी इतना टेंशन नहीं लेती। पर अम्मा, पंकज ने मुझसे इस तरह पहले कभी बात नहीं की। बीबी जी होता है, आप पेट से हो ना, तो ऐसे में साहब चिड़चिड़े हो गए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? चित्रा के प्यार और स्नेह ने अदिति का दिल जीत लिया था। एक अनजान होते हुए भी वो जिस तरह से अदिति को संभाल रही थी, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। चित्रा ने अदिति की देखभाल के लिए अपनी बहू को भी बुला लिया, पर यहाँ पंकज का अलका को लेकर रवैया थोड़ा अजीब था। अदिति को इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर पंकज उससे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या अदिति की इस हालत में वो सच में कहीं दूसरी तरफ बढ़ चला था, या फिर अदिति इन सब बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अम्मा, आज रात में फ्री हैं क्या? क्यों बीबी जी, कोई काम है क्या? एक्चुअली आज घर पे इनके ऑफिस के कलीग्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी है, तो मैं सोच रही थी अगर आप रुक जाती तो हेल्प हो जाती। अकेले अलका कितना संभाल पाएगी? ठीक है बीबी जी, आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। ठीक है। अदिति, मैं जा रहा हूं। पंकज, आपका टिफिन। पंकज, लो बीबी जी। बीबी जी क्या बात है, परेशान लग रही है? क्या बात है, हमसे कहो ना। क्या बोलूं अम्मा, ये आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं।
ना सीधे मुंह बात करते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने। बेबी जी, होता है, आपकी ऐसी हालत है ना, उसका ख्याल रखो। वैसे बेबी जी, साहब के ऑफिस में लड़कियां औरतें भी काम करती होंगी ना, थोड़ा ख्याल रखो। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ थे आप? मैं कहाँ था? अब ऑफिस छोड़ के किसी डिस्को में तो जाऊंगा नहीं। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैंने आपका फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं उठाया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ। कोई वजह रही होगी। मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं बाहर से क्लाइंट्स आते हैं। अब उनको ये बोलूं कि हेलो, पहले मेरी बीवी का फोन अटेंड कर लूं, उसके बाद में आपसे बात करूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, एम्प्लॉई हूं मैं वहां पे, कोई ऑनर थोड़ी ना हूं। थैंक्स। नहीं, मैं बाहर से खाकर आया। तुमने खा लिया? अच्छा किया। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। अलका, टाई। हाँ, टाई। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है, जब पत्नी गर्भवती होती है तो पति का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कई बार नौबत किसी पराई औरत के साथ नाजायज रिश्ते तक पहुंच जाती है। पंकज और अदिति के बीच यही कश्मकश चल रही थी। वहीं अपनी तरफ से चित्रा बराबर अदिति को दिलासा दे रही थी ताकि वो कुछ गलत न करे। पर चित्रा को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो पंकज को अलका के साथ ऐसे हालत में पाएगी। पर यहां बात और भी उलझ गई जब पंकज ने इल्जाम उल्टा अलका पर ही लगा दिया कि वो उसे मॉलेस्ट कर रही थी। अदिति को इस घटना ने तोड़ कर रख दिया। सवाल यह उठता था कि आखिर सच कौन कह रहा है? आरोप और प्रत्यारोप के बीच असलियत क्या है? क्या पंकज सही में अलका के साथ बहक गया था या बात कुछ और ही थी? अदिति, क्यों कर रही है ऐसा? तेरा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? थोड़ा सा भी नहीं। मेरी बात तो सुन। प्लीज पंकज, डोंट टच मी। तुम जाओ यहां से। चला जाओ, पर एक बार मेरी बात तो सुन। अदिति, आई रियली केयर फॉर यू, और मैंने अलका के साथ में कुछ गलत नहीं किया। उल्टा वो जबरदस्ती। हाँ पंकज, तुम यही चाहते हो कि मैं इस बात पे विश्वास करूं? जो मैंने देखा वो सब गलत था।
हाँ अदिति, मैं सच बोल। एक लड़की किसी लड़के के साथ जबरदस्ती क्यों करेगी? अदिति मैं सच बोल, वो सब झूठ था। ट्रस्ट मी प्लीज। कैसे ट्रस्ट कर लूं पंकज? कैसे मान लूं कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सब झूठ था? तुम चाहे जो भी जस्टिफिकेशन दो, पर मैं नहीं मानने वाली। अदिति, पर मैंने कुछ किया नहीं। अदिति, इंस्पेक्टर साहब। साहब, इसी का पति है साहब। अम्मा, पति कहाँ तुम्हारा? अम्मा, बुलाओ उसे। अम्मा ये सब। अम्मा, ये वो? हाँ साहब, ये साहब। चल भाई ससुराल चल। बहुत जवानी चढ़ गई ना तुझे। तू थाने चल, तेरी जवानी निकालता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट रुकिए। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनिए अम्मा। अब सुनाने के लिए कोई नहीं बचा। अम्मा, आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो मैंने भी आपको अपनी माँ समझा है अम्मा। अम्मा, मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में सोचिए अम्मा। अम्मा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। आपको जो चाहिए अम्मा आप ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। वैसे ये लड़की बात तो पता की कर रही है अम्मा। क्या है कि इन सब चक्करों में आपकी बहू की भी तो बदनामी होगी। और ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत सवाल जवाब देने पड़ते हैं। साहब, मुझे कोर्ट कचहरी की कोई परवाह नहीं, बस आप इसे ले चलिए। अम्मा नहीं अम्मा, आप रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए अम्मा, बात ठंडे दिमाग से सोच लो। गलती इंसान से ही होती है। अब अगर ये हर्जाना देने को तैयार है तो मामले को यहीं पे सुलझा लो। सुन, पैसा बड़ी चीज नहीं होती, इज्जत बड़ी चीज होती है। और एक बार इज्जत चली जाए ना तो वापस नहीं आती। एक काम कीजिए, आप 2 लाख रुपए इनको दे दीजिए। ठीक है? 2 लाख किस बात के लिए? तू एक काम कर, तू थाने चल। मैं तुझे बताता हूँ 2 लाख नहीं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप चाहे तो 2 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को मत लेने। ठीक है, हम लोग कल आते हैं और आप लोग पैसे तैयार रखिएगा। और हाँ, एनओसी ले लीजिएगा। चलिए चलिए भाई जी। वैसे बेबी जी, साहब के ऑफिस में लड़कियां औरतें भी काम करती होंगी। समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? बेबी जी, होता है, आप पेट से हो ना। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ थे आप? अब ऑफिस छोड़ के किसी डिस्को में तो जाऊंगा नहीं। अदिति, तेरा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। What? ऐसा कैसे बोल सकती हो दीदी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम। लेकिन मैंने सोच लिया है पंकज, मैं और इस घर में नहीं रह सकती। ऐसी हालत में हमारा बच्चा। बस मुझे डिवोर्स चाहिए। That's it. अदिति, अदिति मेरी बात तो सुनो। अदिति, अदिति, अरे किसको देख रहे हो? ये रोशन के घर ताला लगा हुआ, कहाँ गया वो? हाँ हाँ, काफी दिनों से बाहर गया हुआ है। अच्छा,
अच्छा, यहाँ अगल बगल कोई काम वाली बाई मिलेगी क्या? वो मेरे साहब को जरूरत है। मैं करती हूँ ना काम, साफ सफाई झाड़ू पोछा सब करती हूँ। तुम्हारे साहब के घर में कौन कौन है? साहब और मेम साहब। बात यह है कि मेम साहब पेट से हैं, इसलिए उनको एक बाई की जरूरत है जो उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तुम्हारे साहब का पता क्या है? अच्छा तो फिर कल पक्का आ जाना। कौन था ये? पैसे निकालने वाली मशीन लेकर आया था। बस अब पैसे गिनने हैं। मतलब ये इसके साहब की बीवी पेट से है और उनको काम वाली चाहिए। और सुन, इस बार ज्यादा पैसे मांग। इस महंगाई में 2 लाख से कुछ नहीं होता, कम से कम 5 लाख मांगना, समझा पुलिसिए? अम्मा तुम फिक्र क्यों करती हो? दिल्ली में भगवान दास रोड पे ना बहुत नाटक वालों को चाय पिलाई है मैंने। इतनी एक्टिंग तो हमें भी आती है। अदिति और पंकज की जिंदगी में चित्रा अलका को एक तूफान की तरह लेकर आई थी, जिसने एक ही पल में उनकी जिंदगी को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। चित्रा और अलका की हकीकत से अनजान अदिति ने पंकज की बातों को अनसुना करते हुए उसे छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ चित्रा अपने बहू बेटे के साथ इस जालसाजी को लगातार अंजाम दे रही थी। माँ बेटे और बहू की ये फरेबी तिकड़ी ब्लैकमेलिंग के जरिए सिर्फ लोगों से रुपए ही नहीं ऐंठते थे, बल्कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देते थे। इसी कड़ी में अदिति और पंकज के बाद एक और शादीशुदा जोड़ा फिर से इस तिकड़ी के निशाने पर था। अदिति, 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 अदिति क्या हुआ? अदिति तुम ठीक हो? अदिति, अदिति बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अदिति लेट जाओ, लेट जाओ, कुछ नहीं होगा अदिति, कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर। बेबी जी नमस्ते। बेबी जी, वो आपने काम वाले के लिए बोला था ना? हाँ, आइए। आप रहने दीजिए, मैं कर देती। सुनिए माँ जी, देखिए साफ सफाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो काम अच्छे से होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बीबी जी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। तो पैसे का क्या हिसाब रहेगा? जो आपको ठीक लगे दे देना। ठीक है, तो अभी से शुरू कर दीजिए काम। बीबी जी, ये आपके पति हैं? जी, ऑफिस गए। बड़ी अच्छी जोड़ी है, नजर न लगे। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? वैसे तो घबराने की बात नहीं है, पर क्या बात है? देखिए ये मेंटल ट्रॉमा में है और उसी की वजह से उनको सीवियर पेन है। शायद कोई बात अंदर ही अंदर उनको परेशान किए जा रही है और ऐसे हालात में उनको प्यार और देखभाल की जरूरत है, वरना बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कुछ टॉनिक लिख के देता हूँ, दिन में उनको 3 बार दीजिएगा और चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक पे ले आइएगा। थैंक यू सो मच।
बीबी जी, एक बात कहनी थी। वो आपकी ऐसी हालत में ना कोई आपके साथ हमेशा होना चाहिए। वैसे आजकल मेरा बेटा गांव गया है, अगर आप लोग कहो तो अपनी बहू को बुला लाऊं आपकी देखभाल के लिए। मुझे लगता है आंटी ठीक कह रही है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ ठीक है, बुला लीजिए। पर बीबी जी वो बोल नहीं सकती। अरे कोई बात नहीं, आप उसे बुला लीजिए। ठीक है, मैं कल उसे बुला ला। क्या हुआ? मैं पानी दूं? मैं पानी पानी। आइए ना। बीबी जी ये हल्का है। अच्छा आइए ना, अंदर आइए। हाँ आ जाओ। क्या हुआ? अरे देखो, अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मुझे तो बोलते ही शर्म आती है। नहीं किरण, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। शर्म करो साथी। अरे बीवी पेट से है तो कहीं भी। अरे बेचारी बोल नहीं सकती तो बदनाम करोगे क्या इसे? अरे बीबी जी देखो, तुम्हें इसके आंसू झूठे लगते हैं क्या बीबी जी? किरण, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तुमको क्या लगता है कि हम गरीब हैं, तुम कुछ भी बोलोगे? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती। चलो बहू, चलो बहू। जालसाजी का यह खेल बहुत ही चालाकी से खेला जा रहा था और चित्रा और अलका इस खेल के पक्के खिलाड़ी थे।
इंसानी जज्बातों को ताक पर लगाते हुए वो सिर्फ रुपयों की लालच में एक के बाद एक शादीशुदा जिंदगियों को बर्बाद कर रहे थे। एक तरफ जहां अदिति गहरे सदमे में थी और पंकज किसी तरह से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ किरण और साहिल की जिंदगी में भी भूचाल आ चुका था। तो क्या किरण और साहिल भी चित्रा का शिकार बन चुके थे? देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। कैसी औरत है तू? तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह समझा और तू उसका साथ दे रही है। अभी देख देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। एक मिनट, बात तुम्हारे भेजे में नहीं गुजरी है ना? अभी पूरे पुलिस फोर्स के साथ आऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। रुको तुम लोग। कोई पुलिस फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत ही बढ़िया ड्रामा कंपनी चालू रखा है आप लोगों ने। और आप किस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पे जा रहे हो? सर हमारी कोई गलती नहीं है सर, ये सब तो हम अम्मा के कहने पे किए थे। हम निर्दोष हैं सर, हमें छोड़ दीजिए सर। कोई बात नहीं, सब साथ में जाएंगे। ले चलो। अरे भैया, ये चित्रा यहीं रहती है क्या? चित्रा? वो घर का कामकाज करती है, उसकी एक बहू भी है, उसका नाम अलका है। अच्छा, वो उधर रहती है, सामने चाली में। इसी का पति है साहब, इसी का पति है। अम्मा, पति कहाँ तुम्हारा? अम्मा। बुलाओ उसे। अम्मा, 2 लाख रुपए फिर से मिल गए। अरे अब तो बहुत पैसे जमा हो गए हैं। क्या करेंगे हम इतने पैसों का? माफ करना बीबी जी, मैंने आपको बताया नहीं, ये बोल नहीं सकती। पागल कहेगी, पैसे भी कभी बहुत होते हैं क्या? तो जब तक औरतें अपने मर्दों का स्ट्रक करती रहेंगी ना, अपनी दुकान तो ऐसी चलती रहेगी। तो 2-4 घर और मिल जाए, फिर तक गांव में जाकर मजे से रहेंगे। बीबी जी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। अगर आप कहो बीबी जी तो मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ। तो जब तक औरतें अपने मर्दों पर स्ट्रक करती रहेंगी ना, अपनी दुकान तो ऐसी चलती रहेगी। और 2-4 घर और मिल जाए, फिर तक गांव में जाकर मजे से रहेंगे। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अदिति बोलो, क्या हुआ है? किरण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। किरण, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बहुत बसर मचा रखी है तुम लोगों ने, अब अंत है। सब कुछ सच सच बताओ। साहब, वो जो औरतें पेट से होती हैं, घर में अकेली होती हैं, उन्हें किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है।
पहले मैं खुद घर में जाकर अपना विश्वास जमाती हूँ, फिर अपनी बहू अलका को बुलाती हूँ, पर इसकी मदद से मैं उनके पति पर झूठे इल्जाम लगाती हूँ और ये मेरा बेटा नकली पुलिस बनकर पैसे वसूलने का काम करता है। जब विश्वास जम जाता है तो हम लोग पैसे और गहने भी चुरा लेते हैं। क्या खेल रचा है तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोगों को जरा भी एहसास है कि तुम्हारे इस खेल की वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। ले जाओ इन लोगों को। ये आपके पैसे और जेवरात का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही की वजह से हम उन लोगों की हकीकत जान पाए। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है, मैं अभी आया। किरण, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने सबको दिखा दे औरत किसी की मोहताज नहीं होती, और तुमने इस हालत में भी सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी। अदिति की हिम्मत ने आखिरकार सच को सबके सामने ला ही दिया। जिस तरह से उसने परेशानियों का सामना करते हुए चित्रा, अलका और अभिजीत का सच पुलिस के सामने लाया था, वो काबिले तारीफ था। चित्रा, अलका और अभिजीत को आईपीसी की दफा 503 और 383 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। पैसे की लालच में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका एक रूप आज हम सब ने देखा। चित्रा अपने ही बहू का इस्तेमाल करके शादीशुदा दंपतियों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। वहीं गर्भवती होते हुए भी जिस साहस से अदिति ने इस गिरोह का भांडाफोड़ किया था, वो यकीनन हम सब के लिए एक सबक है। यहाँ पंकज, साहिल और किरण की भी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने हर वक्त अदिति का साथ दिया। अपनेपन की आड़ में छुपे जिस खंजर से चित्रा ने वार किया था, वो बहुत ही गिरा हुआ था। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें घर काम करने वालों के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि वो कहाँ रहते हैं, इससे पहले वो क्या करते थे, क्योंकि अक्सर आंखों के आगे नजर आने वाला हर नजारा सच नहीं होता। कई बार हकीकत नजर से परे होती है। इसीलिए ऐसे मामलों में यह बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम कोई बड़ा फैसला लें, हम रुक कर, ठहर कर इसके बारे में सोचें। पंकज पर जो आरोप लगे थे वो यकीनन बहुत ही गंभीर थे, पर अदिति ने सच्चाई की तह में जाने का फैसला किया और उसके इसी फैसले से उसका परिवार बिखरने से बचा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, उससे पहले उसके हर पहलू को टटोला जाए, क्योंकि निगाहें धोखा खा सकती हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।